जय सिया राम। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय सिया राम। जय जय सिया राम। नमः शिवाय। जय जय करुणाकर शंकर। जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर। नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर। जय भूतनाथ भगवान महेश्वर। जय मदंतकारी योगेश्वर। शूलपाण त्रिपुरार शक्तिधर। लिपटे अघड़ित व्याल भयंकर। हो प्रसन्न स्मृति तन पर। आज तो जय पार्वती पति। ये गंभीर योग निद्रा में कुंठित अर्धकन काल का कितना सुहावना समय। और दूसरी ओर प्रकृति अपनी खिलौने के साथ क्रीड़ा करती हुई आज प्रकृति का कल पर असर ऐसे शुभ के संसर्ग में स्थापित हो शीतल शांत ये सर्वोचित शक्ति के साथ के लिए करती हुई भगवान शिव शंकर
इतना ही नहीं, वरन इस वसुंधरा पर मेरी विजय का महान थी कि सहसा समाधि। किसने मेरे हृदय तारों को झंझट कर दिया? बोलो बोलो कैलाशपति प्रणकर, ये चित जगत हो प्रसारण का धैर्यधारी शीघ्र धैर्य होता उद्धान और असानदान मेरा मन। ये हुआ प्रश्न, ये हुआ प्रश्न। शीघ्र आकर सुझाओ तो ये विविध भिन्न वेदियों से ये वेदियां बना के भी ये घेरती है। नाथ, रास्ता दिखाओ तो, आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ? आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ? सिवा के सुहाग बिंदु संकट का उतो, सिवा के सुहाग बिंदु संकट का उतो। किंतु ये क्या, ये क्या, ये जो मंत्र से पर्यायी बंदी के भड़क उठे, ये कौन कह रहा? धनुष उठाने को है कौन कह रहा? कानों में और लेकिन नहीं, बल है तब मेरी भुजाओं में, क्रोध है तब मेरी निगाहों में। इस सामानी से अंबर तक दसों दिशाओं में जिधर भी तेजपात करता रार ही रावत दिखाई देता। ज्ञान और विज्ञान का जीता क्या होता उदाहरण। मैंने इस सकल विश्व की संगति को स्थापित किया, फिर बेटा को उन्होंने ये सावधान सत्य की पुनरावृत्त मेरे मानस पटल पर क्यों भुजाएं आत्मशक्ति है। ये आस्था शास्त्र खाने को मानस विचार छोड़ने इन शस्त्रों से ये युद्ध का निबंधन कौन ये पढ़ाता है? कौन ये पढ़ाता है? वो तांडव नृत्य करी दे। सावधान सावधान अब तांडव नृत्य करो श्री शंकर, अब तांडव नृत्य करो श्री शंकर। ये तमिल नगरी वाले करो, ये नाचे पिशाच, ये दाल ये मेरे गढ़ी की देवी नारन फिर शक्ति करने हो पड़ा। अब तांडव नृत्य करो श्री शंकर, ये मचाए विश्व में महाप्रलय। सवेरे
यक्ष गंधर्व किन्नर सभी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्या कहा है नाथ, मुझे कराओ। शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, पिनाकिने नमः, सस्येघराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, कपालाय नमः। विदित हो गया है रचा स्वयंवर सिर धरे, है रचा स्वयंवर सिर धरे, ये आधार लक्ष्य आज का करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता इस रामा चमत्कारों को। बाहर से देखा करते हैं, ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को। राजा अपमान नहीं होने दूंगा। प्रेमी भक्त सुनो, एक बार उच्च शब्द ने घोष करे, बोले जगत भगवान शंकर की। और इस स्तुति से प्रभावित हुए हमारे भाई शांत प्रीत प्रताप सिंह आपके माध्यम से 21 श्रद्धासुमन और आप हैं छोटे गुप्ता आपके माध्यम से 11 श्रद्धासुमन से प्राप्त हुए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हाँ, यही है वो स्थान। मथुरा के कुशल प्रहरी चाओ प्रहरी कहो चरक संचारी, रामनवमी में बलि गए उत्तसालन आए, मेरे आगमन की सूचना तत्काल सिद्धेश्वर तक पहुंचाई जाए। महाराज दक्षिण द्वार पर दक्षिण दिशा से पधारेंगे कंचन नगरी के सम्राट श्री दशानंद जी का आगमन आपकी प्रतीक्षा में। श्री रावण जी का आगमन मिथिला के लिए ये तो मेरे लिए अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है। वो भी क्यों ना, श्री रावण जी वर्तमान में वीरों में भी श्रेष्ठ वीर है, उत्तम तल में जन्मे, इसलिए पूजनीय है, वंदनीय है। कहा गया है कवच विप्र गुरु पूजा ईश्वर विजय उपाय न पूजा। कुल एक जन्म नहीं पूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। श्री राम जी के श्री चरण कमलों की वंदना करें और अपने पद की सफलता के लिए शुभ आशीष प्राप्त करें। ओ दश हमें अगर विप्र वंश का उजागर कहा जाएगा, उजागर ठीक है, कुल को धन्य बनाने वाला, अगर हमें विप्र वंश का उजागर कहा जाएगा, उजागर को क्या कहा जाएगा हम मुझे, हमारे लिए तो लिखा ये गया उपजे जगत पुलस्त कुल, पैदा तो हो गया। ये सौभाग्य का विषय नहीं, दुर्भाग्य का विषय है। उपजे जगत पुलस्त कुल पावन अमल अनु तदप
महीसुर साप बस भय सकल अघरूप। तो जो पाप रूप है वो उजागर कैसे हो सकता है? उपजे जन्म पुलस्त कुल, इस आधार पर उजागर हो सकता है। और वो तो साप जब मिला है तब अगरूप हुए, जन्म तो आपका उत्तम कुल में ही हुआ है। अच्छा, साप पहले मिला कि बाद में? साप पहले मिला। तो जब साप पहले मिला, लेकिन फिर भी अघरूप पहले हो भाई, मुझका बीजारोपण ही भाई, दो ही बीज होते हैं, एक पाप मूलक, एक पूर्ण मूलक। नहीं, बिल्कुल कोई भी बात ऐसी नहीं कहेंगे जो कहीं से भी गड़बड़ हो। कोई भी समाज का व्यक्ति उठ करके पूछ सकता, दो ही बीज, एक पाप मूलक, एक पूर्ण मूलक। तो रावण का बीज ही पाप मूलक, वो ज्यादा गड़बड़ है। अच्छा, श्राप क्यों मिला? ये श्राप क्यों मिला ये विषय नहीं, ये न विषय में तुम्हें जाना चाहिए, हमें तो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो कम से कम नहीं जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि आपने कहा कि सांप पहले मिला है, तो सांप मिला क्यों? देखिए, सांप भी दो कारण बने, दो। एक तो मेरी माँ को मेरे पिता द्वारा स्थापित किया गया है, एक कारण ये भी है, एक कारण जो तुम जानते हो, ये हमारे घर की बात है, वो हम तुमको बता रहे हैं। वो जो सब लोग जानते हैं कि बोले विप्र सकोत्तर नहीं कचकीन, विचार हो निशाचर जाए तो मूल सहित परिवार। एक कारण ये है, लेकिन एक कारण ये भी है कि मेरी माँ को मेरे पिता ने स्थापित किया कि तुमने कुछ समय रक्तदान मांगा है, इसलिए जो संतान होगी वो क्रूर कर्मा। देखो यहाँ चक्कर न पड़ो, जहाँ हमारे लिए पर्याप्त भोजन परोसा गया है, हमें नाश्ते में समय बर्बाद करने की आदत है। फिर भी नाश्ता करना चाहिए। नाश्ता करने में तो भोजन गड़बड़ होता है, समय सीमा सबकी निर्धारित। भगवान भूत भवन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे। विश्व में जब जब कोई समस्या उत्पन्न हुई है, तो समस्या का निदान दो माध्यमों से, एक शास्त्र के माध्यम से, ये सही है कि आगे यही लोग आएंगे, लेकिन एकदम आगे न कर दो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, नियंत्रण अगर समाप्त हो गया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो पहले बुजुर्गों को आगे होना चाहिए, फिर इन बच्चों को होना चाहिए, तो इन पर नियंत्रण बना रहेगा। तो विश्व में जब जब कोई समस्या खड़ी हुई, तो समस्या का निदान दो माध्यमों से, एक शास्त्र के माध्यम से और एक शस्त्र के माध्यम से। जब ब्राह्मणों ने समस्या का निदान ढूंढा, ब्राह्मणों ने समस्या का निदान ढूंढा तो शास्त्र के माध्यम से, और क्षत्रियों ने जब समस्या का निदान ढूंढा तो शस्त्र के माध्यम से। ब्राह्मण शास्त्रों की न माने चलेगा, ब्राह्मण शास्त्रों को न पूजे तो भी चलेगा, लेकिन यदि ब्राह्मण शास्त्रों की होम चलाएगा तो उसके ब्राह्मणत्व पर प्रश्न चिन्ह
प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। बस यही आधार लेकर उपस्थित हुआ है रावण इस समाज में। आज तो मैं कहने के लिए विवश हूं कि नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है? बड़े शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है? हम ही थामे खड़े गिरती हुई दीवार को अल्लाह सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन? लंका का सरदार दुर्घटनावान वेदज्ञ बाहुबली श्री राम जी, जय श्री चंद्र भगवान। आह बल करे बलवान चोड़ीपुराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री महाकाल की। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ की कोई थी नहीं सी। सुना श्रीमान जी के विचारों, आपके विचारों को जान करके हमें परवश करना पड़ा। सुख हो तो अभिमान पर खड़ा होता है। जब व्यक्ति सुख और समृद्धि को पा लेता है तो अभिमानी हो जाता है। सुख हो तो अभिमान पर खड़ा होता है, गर्दिश में इंसान पर खड़ा होता है। तो गैरों पर इल्जाम लगाने से पहले खुद अपना ईमान रखना। एक छत्री पर आरोप लगा रहे हो और तुम स्वयं सोच सकते नहीं वेद प्रतिकूल, वेदों की होली जला रहे हैं। आप ब्राह्मण होते हैं, आपको वेदों की होली नहीं जलानी चाहिए। तो दूसरों पर आरोप और खुद पर ध्यान नहीं। चलो ये आपका विषय, आप नहीं। आपने कहा जब जब संसार में समस्या उत्पन्न हुई तो दो माध्यमों से सुलझाई, या तो शास्त्र से या शस्त्र से। कभी कभी न शास्त्र काम आते हैं न शस्त्र काम आते हैं, तब तीसरी व्यवस्था। और ये व्यवस्था कई बार प्रयोग की गई। जैसे एक बार सुंद और उपसुंद नाम के दो दैत्य हुए ब्रह्मा जी से, जिन्होंने दीर्घायु अमरत्व मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा जो जन्मा है उसे मरना पड़ेगा। तो तुम दीर्घायु मांग सकते हो लेकिन अमृत तो नहीं मिल सकता। तो उन दोनों भाइयों ने ये वरदान मांगा कि हमारी मृत्यु आपस में एक दूसरे के माध्यम से हो, तीसरा हमें न मार सके और हमें कभी विरोध नहीं होगा तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। जब ये वरदान पाया तो बड़ा अत्याचार किया। अब इनके नष्ट करने का कोई कारण दिखाई दिया। तब देवताओं में मंथन हुआ और संपूर्ण देवताओं ने मिलकर के संसार की संपूर्ण सुंदर वस्तुओं से एक एक तिल लेकर के तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को जन्म दिया, जो अद्वितीय सुंदरी तिलोत्तमा नाम पड़ा। तिलोत्तमा और उस तिलोत्तमा नारी ने दोनों भाइयों में ऐसा विरोध कराया कि दोनों आपस में लड़ मरे। यहाँ जुगाड़ काम आई, न शस्त्र काम आया, न शास्त्र काम आया। एक समय और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिस समय जलंधर का वर्चस्व था। भगवान शंकर तक युद्ध करने गए लेकिन समस्या सुलझी नहीं। तो श्रीमान जी वहां भी सहारा तीसरा ले लिया। इसलिए आवश्यक नहीं है केवल दो विधाएं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कब कैसी आवश्यकता पड़े वैसा ही आविष्कार किया जाता है। हाँ, आपने टिप्पणी ये बड़ी अच्छी की, बोले ब्राह्मण वेद न पढ़े, कोई कष्ट नहीं, लेकिन वेदों की होली नहीं जलानी चाहिए। और छत्री शस्त्र का प्रयोग भले ही न करें, शस्त्र की पूजा भले ही न करें, लेकिन नष्ट न करो। पहले तो थोड़ा सा इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जो अस्त्र शस्त्र हैं ये हैं कौन? महात्मा कृशास्त्र के पुत्र, और जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, महात्मा जनक ने जो प्रश्न रखा इसको समझने की बड़ा आवश्यकता है। आप कहते हैं कि ये नष्ट करवा, आपकी सोच है, हमारी दृष्टि में नष्ट नहीं हो गए। बस यही तो अंतर है। जैसे एक बार जिस समय माता देवहूति का विवाह करने के लिए, कर्दम के लिए प्रयास किया गया,
तो करदम ने कहा हमारे अनुरूप होगी तो मैं विवाह करूंगा। तो कहा परीक्षा कर लो। तो माता देवहूति को लेकर के महाराजा मनु पहुंचे तो उन्होंने एक आसन बिछाया, कहा देवी बैठो। तो माता देवहूति ने विचार किया कि यदि हमारे पिता ने इनको पति के रूप में वर्णन किया, हमारे पति के रूप में, और इनके बिछाए हुए आसनों पर बैठूंगी तो शास्त्र की हत्या होगी, क्योंकि पति के बिछाए हुए आसन पर पत्नी को नहीं बैठना चाहिए, और यदि आसन पर न बैठूं तो आसन का अपमान हो जाएगा। तो यही विवेक की परीक्षा है। तो उन्होंने आसन का स्पर्श कर लिया लेकिन बैठी नहीं, तो दोनों बातों की रक्षा हो गई। हमारे विचार में जो महात्मा जनक ने ये समस्या रखी है ठीक इसी से मिलती जुलती है, जो इसका खंडन भी कर दे और आरोप भी न लगे। तो देखो हमें ये सही है, सक्षम व्यक्तित्व हो और बहुत लंबा बोल सकते हैं, लेकिन आज उसकी आवश्यकता नहीं। विषय छोटे छोटे रखकर चोट गहरी होनी चाहिए। विषय छोटे रखकर, जहां तक जिस विषय को जहां से खत्म किया वहीं से शुरू हो रहे। करदम और देवहूति, समस्या का निदान शास्त्र से ढूंढा देवहूति ने कि अगर हम इसका स्पर्श कर लेंगे तो आदेश का पालन हो जाएगा और हमें बैठना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे कुछ समस्या का निदान राजा जनक करते। देखिए मैं बिल्कुल विषय से जोड़ करके बात रख रहा हूं। राजा जनक को भी इसी तरह समस्या का निदान ढूंढना चाहिए था, क्योंकि अभी तक वीरता के जितने भी प्रमाण पत्र मिले तब तोड़ने से नहीं मिले, काहे से मिले? उठाने से। हमें वीरता का प्रमाण पत्र मिला तो कौतुक ही कैलाश पुन लीने से जाए, उठाए मनन तो निजवाओ बल। तुम्हें भी वीरता का जो प्रमाण पत्र मिला, सक्यम उठाए सरासुर, सरासुर मने बाणासुर, सक्यम उठाए सरासुर मेरू। सुमेर पर्वत को उठाने से तुम्हें वीरता का प्रमाण पत्र मिला, उनको भी उठाने की बात कह के वीर की खोज कर लेनी चाहिए कि समस्या का निदान हो जाता। लेकिन ना यहाँ किया क्या गया कि रसोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज निदान नहीं ढूंढा गया, समस्या का वर्ण समस्या खड़ी की गई। एक बात बढ़िया कह रहे कभी कभी बढ़िया कभी कभी न शस्त्र काम आते हैं न शास्त्र काम आते हैं। जो कार्य कभी कभी होता है वो नियम नहीं बनता, वो अपवाद बनता है। जो कार्य कभी कभी होता है वो नियम नहीं होता है, वो अपवाद होता है। हाँ भाई साहब समझा नहीं पाए ना, नहीं होनी चाहिए सवेरे। लेकिन अब कुछ आपने अपवाद रखे तो विस्तृत करने की आवश्यकता है। अपवाद बार बार दोहराए नहीं जाते, तो क्या धनुष टूटना ये बार बार दोहराया जाए? सुबह पहुंच जाएगा। इसको भी आप अपमान लेनी है बात, यही समस्या है। तो अपवाद पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपवाद स्वरूप है, क्योंकि ये बार बार दोहराया नहीं जाएगा। ये प्रश्न आज तक किसी राजा ने रखा नहीं है, ये पहली बार रखा गया। तो आप इसको अपवाद नहीं मान लें, उसको मान लें। भाई ऐसा ये है कि अपवाद क्यों? अगर समस्या का निदान न मिल रहा तो अपवाद रखा जाए, और जब समस्या का निदान अभी हमने ढूंढ के दिया, इस पर सोच होनी चाहिए। एक बात, दूसरी बात भाई जो आपने दो बातें रखी, अगर उन पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे तो ये न्याय है, क्योंकि बढ़िया दो बातें रखी है, सार गरीबित है और बड़ा ही सुम निशुम बढ़िया। तिलोत्तमा का एक बात रखी। अच्छा ये बताओ फिर वो दोनों मरे कैसे? एक दूसरे से कुश्ती थोड़ा लड़के मरे, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ तब मरे।
लेकिन समस्या का निदान शस्त्र से ही। वही बात जालंधर, हाँ एक माध्यम ढूंढा गया, क्योंकि सती वृंदा के सतीत्व पर जालंधर का अस्तित्व निर्भर था। तो सती वृंदा का सतीत्व हरे करके उसका वध किया गया। तो वध काहे से किया गया? शस्त्र का प्रयोग काहे असूल से। तो ये विषय नहीं, हमारी बात वही की वही अल्पविराम या तो हम बहुत संक्षेप में समस्या का साधुवाद धन्यवाद हम जानते हैं कि अच्छा हो विचार करें। जिस तरह से आप इसे सुलझाना चाहते हैं, ये समस्या का सुलझाने का ढंग नहीं। हमने उत्तर दिया था सुंद को कैसे मारा गया, तिलोत्तमा के माध्यम से। बोले मारे कैसे? शस्त्रों से। अब विचार करो शस्त्र क्या है? ये ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद। शस्त्र चलते हैं तो शास्त्रों से। तो फिर ये भी टिप्पणी आपकी उचित नहीं होगी कि क्षत्रिय सहारा लेते शस्त्रों का, ब्राह्मण सहारा लेते शास्त्रों का। शस्त्र भी चलते शास्त्रों से, बिना शास्त्रों के शस्त्र नहीं चल सकते। इसलिए श्रीमान जी ये आवश्यक नहीं है। वहां मूल था तिलोत्तमा का उत्पन्न होना, उन दोनों भाइयों में विरोध करवाया जाना। और विरोध किसने कराया? तिलोत्तमा ने। क्या इसके पहले जालंधर से लड़ा नहीं गया? लड़े, लेकिन जब तक वृंदा के सतीत्व को नष्ट न किया गया तब तक कोई मार नहीं पाया। तो मूल में कौन है? वृंदा का सतीत्व नष्ट हो। इसलिए जो मुख्य है, जो प्रधानता है, उसको आप नगण्य समझ रहे हैं, और जो नगण्य है उसको आप मुख्य मान रहे हैं। यही अंतर है। अब चलो, आपने कहा था, हमने समाधान दिया कि जैसे हमने कैलाश उठाया, तुम सुमेरु पर्वत उठा लेते हो। श्रीमान जी, इससे केवल श्रेष्ठता ज्ञापित होती है, लेकिन राजा जनक को श्रेष्ठ की आवश्यकता नहीं है। और इस विषय को समझो, राजा जनक को आवश्यकता है श्रेष्ठतम की, उत्तम की आवश्यकता नहीं है। राजा जनक को आवश्यकता है सर्वोत्तम की। इसलिए श्रीमान जी, उठाने से काम नहीं चलेगा। जिन्हें जहां ने उठाया है, इन्हें श्रेष्ठता मिली है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ घोषित नहीं हुए। इसलिए श्रीमान जी, ये समाधान नहीं है, ये तो उलझाओ। आप कह रहे हैं ये समस्या का समाधान नहीं है, ये उलझाओ ना भाई, ये गड़बड़ है। उलझाओ तब होता जब ये ऐसे थोड़ा है कि कैसे धनुषी कठोर सत्ता वो वाला ना पढ़े। धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोग आज पूछते रहे बलवंतर मुख्य। तो ये जो ऐसा है उसे उठाना कहीं हुए जाओ साधारण थोड़ा, देखो ऐसे थोड़ा। अब तो पनियावी ना इतनी मत चेष्टा बोलो। हाँ, आपने कहा कि समस्या का निदान जो आपने बताया कि जालंधर का वध कल पहले युद्ध नहीं हुआ। हाँ हुआ, लेकिन ये बिल्कुल मैंने पहले बता दिया था कि सती के सतीत्व पर उसका अस्तित्व निर्भर था। सती का सतीत्व नष्ट किया गया, उसके बाद शस्त्र का ही प्रयोग किया गया। खाली अगर सती का सतीत्व नष्ट होता, फिर युद्ध न किया जाता, तो हम तुम्हारी बात मान लेते कि युद्ध काम आई, वहां शस्त्र काम नहीं आया। नहीं, युद्ध हुआ, भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे मारा। तो फिर ये तो गड़बड़ हो गया ना, युद्ध काम आ जाती, त्रिशूल का प्रयोग न किया जाता। बढ़िया बात। सती वृंदा का सतीत्व नष्ट होना प्रधान कर्म है। इनको भी तो सुन लो खाली। जब से बैठे तो बोले नहीं। बाबा शुक्ला ग्रामीण समिति की ओर से दोनों महानुभावों की ओर
51 श्रद्धाशरण संप्रेषित है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। विषय पर आपने समझा नहीं विषय प्रधान कर्म कौन सा है? सती वंदना का सती तो नष्ट होना कि हमारा जाना? भाई सती कौन है? सती का सतीत्व, और सती का सतीत्व नष्ट न होता क्या रक्षाबंधन मारा जाता? या तिलोत्तमा दोनों भाइयों में विरोध न कराती क्या मारे जाते? तो यहाँ प्रमुख कौन है, प्रधान कौन है? तो नगण्य को आप प्रधान बना रहे हैं, प्रधान को आप नगण्य समझ रहे हैं। चलो यहाँ से अल्प विराम। और जो दूसरी आपने समस्या दी थी और उन्हें स्पष्ट उत्तर किया था उसका, यहाँ श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ की आवश्यकता है और ऐसे कपोल कल्पित नहीं, शास्त्र के माध्यम से चिंतन है, विचार करें। तो भुजबल महिमा उद्घाटी और प्रगति धन विघटन परिपक्व खत्म हो जाए फिर किसी विशेष व्यक्तित्व के भुजाओं के बल को प्रकट करने के लिए ही ये विशेष परिपाटी आरंभ की गई। जैसे मैंने कहा था इसे आप अपवाद मान लो, वास्तव में इसको अपवाद मानिए क्योंकि इसको कोई दोहरा नहीं पाएगा। ये सबके लिए नहीं है, ये केवल एक विशेष व्यक्तित्व के लिए है और ये प्रमाणित किया गया। धनुष का टूटना ही उसके भुजाओं के बल को प्रकट करना है, न कि उठाना। देखो ये किसी का किसी के प्रति प्रेम का दर्शाना मात्र है, कुछ नहीं। कोई अपने भैया को कुछ भी कह दे तो क्या मतलब उसको ये मान लिया जाएगा कि ये है। बहुत लोग अपने भाई को भगवान मानते तो क्या वो भगवान है? क्या हमारे लिए क्या हमारा भाई ही सब कुछ है तो क्या वो सब कुछ? सबके लिए थोड़ा उसके लिए हो सकता। तो उसे ऐसा लगता है ये किसी का कथन है जो तुम थोप रहे हो, हम किसी के कथन को थोड़ा मान लेंगे। ये उसके भाई के प्रति उसका प्यार है। बढ़िया विघटी धन प्रकटन परिपाटी ये उसके भाई के लिए है, उसका भाई का कथन है, उसका भाई के प्रति प्यार है, उसको बड़े भाई के लिए सम्मान है, ये उसका विषय है। अच्छा हम और आप है परम सिद्धेश रामराय की गुरुजी, आपके माध्यम से 21 श्रद्धाशरण दोनों पात्रों के श्री चरणों में, और आप है श्रीमान राजेश जी शर्मा, आपके माध्यम से 11 श्रद्धाशरण दोनों पात्रों के इस सुंदर अभिनय से अभिभूत होकर प्रस्तुत किए गए। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। ईमानदारी में वहां पहुंचा रहा हूं। क्या इसके पहले जब बंदा से पौड़ ग्रहण संस्कार जालंधर का नहीं हुआ तो क्या तब युद्ध नहीं हुआ? अगर देखो सीधे जोड़ के दे तो मानना महत्व पुरुष का मानना है, सती का सतीत्व नष्ट होना नहीं, मरना उसका महत्वपूर्ण है। क्योंकि जालंधर का युद्ध पहले भी हुआ जब बंदा का पौड़ ग्रहण संस्कार नहीं हुआ और ये सब पराजित पौड़ ग्रहण के बाद में और ये जो है 20 उसके द्वारा एक भी बाद में हुआ जिसके भी हुआ। आप जैसे मरीज के हैं तो हम कोई यात्रा न करा के हम जानते हैं कि आप वहां तक पहुंच जाएंगे कि एक कष्ट हुआ, गलत कष्ट हुआ, अपराध हुआ, हम उसे अपराध की कोट में गिनते हैं। अपराध हुआ जिसके परिणाम स्वरूप ये कार्य हुआ तो हम महत्व उसके पद को देते हैं। विराम अब शास्त्रगत नहीं है, देखिए बिल्कुल सूत्रबद्ध होना चाहिए। जैसे परम सती असुराधिक नारी और तेहिबल ताही नहिते, मुख्य कौन है? सती का सती ना कि शस्त्र। तेहिबल कौन सा बल? परम सती असुराधिक नारी। क्या करो आपने उत्तर किया बोले ये तो भैया अपने भाई के प्रेम में कह रहा, चलो भाई प्रेम में कह रहा, ये सब लोग कह रहे सो की रहाए पीरू सिवधारू तोड़े, क्या इनका भी मान नहीं रखोगे? क्या इनकी बात नहीं समझोगे? चलो एक भाई भाई के प्रेम में कह रहा, ये क्यों कह रहा? तो शास्त्र की बात कहीं न कहीं माननी पड़ेगी। आप जबरदस्ती चाहे इतना करके
नहीं सो भी रहा है शिव धनु तोड़े। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो फिर कोई ये भी कह रहा है सच परंत। भाई अगर ये कह रहा तो ये भी तो कह रहा। ये खाली अपनी मतलब की बात तुम सुनोगे और दूसरे पे ये सुन लिया तुमने सो भी रहा है बिन शिव धनु तोड़े। जब ये तुम सुन रहे हो तो ये भी तुमको सुन लेना चाहिए कि सच परंत बलराम तजही और बेटी बाप हाथ अविवेक अपने राजा को अविवेक की तक कह रहे और राजा के जो समर्थन में वो भी वही समझ ले बने आपको। और ये कौन कह रहा है? यही के नगर के नारी है कैसी कर पूर्ण नाथ बस विश्वंता। तो या तो इनकी बात गलत है तुम्हारी बात गलत। एक बात। दूसरी बात कह रहे परम सती असुराधिप नारी। अच्छा ईमानदारी से बताओ कि क्या बंदा के पाणी ग्रहण के पहले हमारी बात खाली वही है चोट वही पे मौके पर क्या युद्ध नहीं तो हुआ पराजित नहीं ना, बस यही विचार करने की आवश्यकता है। वो विषय अलग है। विचार करो वो भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न है इसलिए बलवान है। लेकिन भगवान शंकर क्यों नहीं जीते? क्योंकि परम सती असुराधिप नारी और तेबलता ही न जीते। तो बिल्कुल सूत्रबद्ध काटिए आप। मुख्य कौन है? सती का सतीत्व। सती का सतीत्व जब तक नष्ट नहीं होगा तो भगवान शंकर तक नहीं जीत रहे हैं। अन्य की तो बात छोड़ो। मुख्य तो ये भी नहीं, मुख्य तो उसका वो कर्म है। चलिए देखिए हम एक नया मुख्य दे रहे हैं। एक आपने मुख्य दिया, अगर उसके द्वारा मैया का हरण न किया जाता जालंधर द्वारा चूक ये हो रही है। नहीं देखिए शास्त्र की हत्या न हुआ। जलंधर के द्वारा हरण नहीं हुआ। जलंधर वेश परिवर्तित करके भगवान शंकर का रूप धर करके माता सती के पास पहुंचा। लेकिन माता जान गई, माता जान गई कि ये जलंधर है, हमारे पति नहीं है। तब भगवान विष्णु का आवाहन करके आदेश दिया है कि इसने गांधर्वी विद्या का प्रयोग करके वेश परिवर्तित किया है। उसी विद्या का प्रयोग करके तुम इसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट करो और इसका समापन करवाओ। बात नहीं हुआ। विद्वान प्रयास किया। बहुत पहले करें भाई देखो बात हमारी वहीं की वहीं पहुंची। सीधी बात है। तुम ऐसा सोच रहे हो कि हरण नहीं हुआ, लेकिन कुछ ग्रंथों में ऐसा भी है, हम उसको उस पर बहस नहीं करेंगे। लेकिन गंधर्वी विद्या का प्रयोग जालंधर द्वारा और कभी विष्णु द्वारा भी गंधर्वी विद्या का प्रयोग, तो मूल क्या हुआ? मूल है गंधर्वी विद्या। अगर वो गंधर्वी, हम तो बात तुम्हारी छोड़े दे रहे हैं, कहे दे रहे हैं कि हरा हाँ नहीं हुआ, चलो तुम्हारी बात मान लें। लेकिन अगर तो बात नहीं आ गई। सती वृंदा का सतीत्व महत्वपूर्ण नहीं है। अगर उसके द्वारा गंधर्वी विद्या का प्रयोग न होता तो अब सोचे जरा, तो फिर बता दिया ये गड़बड़ हुई क्या? तो ये नहीं है हमारी बात का कोई उत्तर करने है। परम सती नारी और तेबलता न जीते। लेकिन गांधर्वी विद्या का प्रयोग क्यों हुआ ये प्रश्न है। और प्रश्न क्या बनता है? जब माता सती ये जान गई कि हमारा पति नहीं है तो वृंदा क्यों नहीं जान पाता? वृंदा भी महान सती है, परम सती, साधारण पति नहीं है। और सती को छलने की सामर्थ्य किसी में नहीं। विचार करो, मैं उत्तर दे रहा हूं। तीनों देवता मिलकर के माता अनसुईया को छलने गए थे, क्या छल पाए? खुद छल गए। माता सती के आगे खुद तीनों देवताओं को बालक बनना पड़ा। तो फिर वृंदा क्यों छल गई? मूल में क्या है? जब वो महासती है, परम सती है, सुराधिप नारी, फिर क्यों नहीं जान पाता? इसका एकमात्र मूल कारण है
और उसको आप समझेंगे क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने वचन दिया था वृंदा को कि किसी कालखंड में मैं तुम्हारा पति बनूंगा। कैसे? तुलसी की कथा 4 जन्मों की है, अधिक दीर्घ न करते हुए सबसे पहले ये तुलसी के नाम से जन्मी धरती पर, और भगवान विष्णु की तपस्या करके विष्णु से पति रूप में पाने का वचन मांगा। जब ये वचन मांगा तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई कि असहयोग के वर मांगन हारी हो जब तुम जड़तम धारी, वो मेरे पति हैं, तुमने अपने पति के रूप में क्यों मांगा? इससे रुष्ट होकर के कहा तुम जड़त्व प्राप्त करो, अर्थात वृक्ष बन जाओ, पौधा बन जाओ। तो तुलसी ने भी श्राप दे दिया कि करो वास तुम नीचे धामा। वही तुलसी गोलोक धाम में मालती नाम की गोपी बनी और सुदामा नाम के गोप के साथ इसका पाणिग्रहण संस्कार हुआ। वहां राधा और कृष्ण के प्रेम पर संशय करने के कारण श्रापित होकर के ये पुनः धरती पर तुलसी के रूप में जन्मी, पति बना शंखचूड़ और वही शंखचूड़ बना जलंधर और वो तुलसी बनी वृंदा। ये वृंदा है काल्याण की कन्या, वचन है। कथा ना सुनो, बात चोट पर चोट करो, कथा नहीं। हम कथा नहीं मानते, सीधे चोट पर चोट। 2 शब्दों में तुम्हारी इतनी बड़ी कथा का 2 शब्दों में उत्तर कि क्या अंदर का प्रसंग उठाए बैठा हो रामलीला पे, जो जहाँ पे आप खोज करने आए मिथिलापुर में, आप किसके खोज करने आए वहाँ पे नहीं पहुँच रहे हो वृंदावन। और आप प्रभावित हुए श्रीमान रोहित जी कश्यप, आपके माध्यम से 11 श्रद्धाश्रम, और आप हैं हमारे अभिभावक डॉक्टर नवाब सिंह जी यादव, आपके माध्यम से दोनों कलाकारों के निमित्त 51 श्रद्धाश्रम, हमारे पिता श्रीमान रोहित प्रकाश जी अग्निहोत्री, आपके माध्यम से दोनों कलाकारों के निमित्त 51 श्रद्धाश्रम। एक गुप्त नाम आया है, उनके नाम से भी 51 श्रद्धाश्रम, और आप हैं हमारे समिति महामंत्री हर्ष द्विवेदी जी, आपके माध्यम से भी 51 श्रद्धाश्रम से दोनों कलाकारों का सम्मान किया गया। बहुत साधुवाद, धन्यवाद। असल में आवश्यक नहीं कि जो हो सकता है आपको